अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से और कश्मीर इंडियन साइड के कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आजकल वैसे भी उस के हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारी बातें होती रहती है रूटीन में। जब भी आप देखें हमारे मीडिया को, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को या हमारी हुकूमत के लोगों को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी जो द कश्मीर फाइल्स मूवी आई, तो उसके बाद ये बात ज़्यादा होने लगी। लेकिन इंडियन साइड पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस मूवी के हवाले से, कश्मीरी पंडित्स के हवाले से। हम देखते रहते थे, सुनते रहते थे, लेकिन मूवी के बाद जैसे लगता ऐसे कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है या बहुत कुछ चेंज हो चुका है। क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद कश्मीर से ही, श्रीनगर से मुझे जॉइन कर रही हैं जर्नलिस्ट और बहुत अच्छी दोस्त याना मीर साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच याना फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you for having me on the show once again, and Assalamu alaikum to all your viewers. थैंक यू Jai वेरी Hind, मच याना, Namaste. वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते। एंड आज वैसे होली भी है और सबको उसकी भी मुबारकबाद देंगे। वैसे मैंने ट्विटर Happy और पे Holi लिख दिया and था। Shab-e Barat Mubarak एग्जैक्टली दोनों चीजें हैं to एक ही all दिन। my viewers. तो दोनों लोगों को, मतलब जो भी सेलिब्रेट कर रहा है, कोई होली सेलिब्रेट कर रहा है या शब बारात की वो कर रहे हैं, इबादत की रात है, तो दोनों को हम मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं अच्छा चाहूंगी कि आपको और मुझे लोग दुआओं में याद रखें आज शब-ए बारात की रात में। बहुत ये अच्छी बात, सबसे अच्छी बात आपने ये की एग्जैक्टली। और जो लोग हमें देख रहे हैं, तो यकीनन याना ने आपको बता दिया और मैं भी आपसे कहता हूँ कि यकीनन अपने दुआओं में याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। याना एक तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कश्मीर फाइल्स के हवाले से बात करेंगे। और अभी आपकी रिसेंटली एक आपके यूट्यूब चैनल पे एक बड़ी अच्छी वीडियो थोड़ी देर पहले मेरी याना से बात भी हो रही थी, जो इन्होंने सिक्योरिटी सेक्टर तक ही आई थी। वैसे अगर गेट खोल लेती तो शायद ये पाकिस्तान में भी कदम रख सकती थी, लेकिन नहीं आई। ये भी हम पूछेंगे इनसे। या ना कश्मीर फाइल्स के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। ज्यादातर लोगों को जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे या इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, तो लोग कह रहे कि मतलब लोग खुश हैं उससे कि अच्छा हुआ कि ऐसी रियलिटी जो शायद बहुत सारे लोगों को उस तरह फील नहीं हो रही थी जो इस मूवी के बाद है। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि शायद डिवाइड है। आप किस नजर से देख रही हैं इस फिल्म को, या फिर इसके बाद के जो असरात नजर आ रहे हैं सोसाइटी में, या एक चेंज आपको नजर आ रहा है? एक्चुअली मेरे ख्याल याना का जो इंटरनेट का इशू है, कोशिश करेंगे जैसे वो दोबारा लिंक करती है और ज्वाइन करती है, तो होपफुली सवाल उन्होंने सुन लिया होगा और उसका वो जवाब देंगी। कश्मीर फाइल्स के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। हर तरफ अगर देखा जाए, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और बाकी दुनिया में, इस मूवी के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि याना से इसको समझे, क्योंकि वो उस जगह पे बैठी हुई हैं जिस जगह पे ये इंसिडेंट 1989 या 1990 में हुआ। तो ज्यादा बेहतर वो हमें बता देंगी कि यार एक्चुअल I'm हुआ so क्या था, या sorry मूवी about के it. अंदर जो कुछ। इट्स फाइन, नो इशू। अगर आपने सवाल सुना है तो उसके मैंने ऊपर सुना। अपना। जी जी प्लीज, जी, आपका। जी आपका टेक चाहूंगा। देखिए कश्मीर फाइल्स जो है, इट इज अ मूवी। एक्चुअली आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, यहाँ पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी और मैंने आज ही देखी वो मूवी। मुझे इससे पहले मौका नहीं मिला, बिकॉज एज यू नो कश्मीर में देर आर नो सिनेमा हॉल्स। दे यूज्ड टू बी सिनेमा हॉल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अंदर जाके वहां जो काम करते थे उनको मार दिया गया और सिनेमा हॉल को शट डाउन किया गया इन द 90s। सो देर आर अभी तक देर आर नो सिनेमा हॉल्स इन कश्मीर। तो लकीली कि यहाँ पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, कुछ लोगों ने साथ में मिलके की थी। उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित्स सब मिलके उन्होंने यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी, एंड आई वॉच्ड इट टुडे। एंड जब तक मैंने ये मूवी नहीं देखी थी, मैंने इसके सिर्फ ट्रेलर देखा था, और उसमें कई बार मुझे डिबेट्स पे बुलाया गया टू स्पीक अबाउट इट, और मैंने एक ही चीज बोली कि स्टॉप, यू नो, मैं अपने लोगों को एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, स्टॉप सिंपथाइजिंग विद द टेररिस्ट, स्टॉप डिफेंडिंग द टेररिस्ट एंड स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ। अगर आप जानते हैं कि वो काम टेररिस्ट का था, वो काम आपका नहीं था, तो डोंट डिफेंड कि हमें लेबल लगाया जा रहा है, सारे कश्मीरी मुसलमानों पे लेबल लगाया जा रहा है। नहीं, क्योंकि जिन्होंने टेररिज्म किया था हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, वो
सारे कश्मीरी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। और यही चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि सारे कश्मीरी मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी। और मैं आपके शो के थ्रू सारे कश्मीरी मुस्लिम्स को बोलना चाहती हूँ, स्टॉप डिफेंडिंग, स्टॉप डिफेंडिंग अनलेस यू आर गिल्टी। अब मेरे हिसाब से जो भी हुआ हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, उसके लिए तब तब तो वो जमाना था, वी वर नॉट बोर्न। लेकिन आज मैं बोलती हूँ, आज वो सारे लोग जो टेररिस्ट से सिंपथाइज करते हैं, सॉफ्ट सेपरेटिज्म करते हैं, हर एक चीज का अपनी सियासत इस पे करते हैं, जिनको पंडित भाइयों की खून और कश्मीरी मुसलमान जो इंडिया नवाज थे उनके खून की वैल्यू नहीं है, उनकी खून की वैल्यू नहीं करते हुए वो अपनी सियासत चलाते हैं। हर एक बार हर एक चीज का ब्लेम जगमोहन पे करेंगे। एक्सोडस हुआ जगमोहन की वजह से, ये हुआ उसकी वजह से। जब हमारे पुलिस वाले मरते हैं, उनको उनके जो कातिल हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते मेरी कम्युनिटी के लोग। उनके अपने बेटे जब मरते हैं, जब उनकी टीचर्स मरती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वो अगर वो ये समझेंगे जो आप कह रही हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो उसको फिर मतलब डू यू थिंक कि वो कंडेम करेंगे उनको, या फिर फ्रीडम फाइटर्स, रियली फ्रीडम फाइटर्स, वो अपने लोगों को बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो फ्रीडम फाइटर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो लोग अगर कहेंगे तो उन फ्रीडम फाइटर, वो कैसे फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं जब आपके कश्मीरी पंडित भाइयों पे उन्होंने जुल्म किया। कश्मीरी पंडित, चलिए ठीक है, आप उनको हिंदू समझ के अपना अगर नहीं भी समझ रहे हो, देयर माइट बी सम जिनको लगता है कि हिंदू सब है, इंसान एग्जैक्टली, लेकिन चलो आपके अपने बेटे जो फौज में है उनको मारा टेररिस्ट ने, आपके अपने बेटे जो पुलिस में है उनको मारा इन टेररिस्ट ने, छोटे छोटे बच्चों को मारा इन टेररिस्ट ने, लेकिन आप फिर भी चुप रहेंगे? आपकी आपकी आपका जमीर कब जागेगा? मैं बोलती हूं कि पंडित्स और इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों का खून, इसकी वैल्यू इन लोगों को कब आएगी, इन सियासतदानों को कब आएगी? हर बार जो भी हम में से जो भी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहता है, हमें लेबल लगा देते हैं, स्टूज कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं, पपेट कहते हैं। हम अपने अगर प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, हम अगर यहाँ पे पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम पपेट हो गए जी, हम स्टूज हो गए। ये है हमारे इंडिया नवाज होने की मतलब इनको इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों के खून की ये वैल्यू है, कश्मीरी पंडितों के खून की ये वैल्यू है इनको, कि हर चीज में सियासत करने चलते हैं, डिफेंड करने चलते हैं, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को डिफेंड करते हैं, सिक्योरर्स को डिफेंड करते हैं, ये सेपरेटिस्ट गैंग्स को, ये टेररिस्ट सिंपथाइजर बन के बातें करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? ये वाली बात तो आपकी सही है, लेकिन लोग जो मतलब मेरे ख्याल में शायद वो किसी के साथ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आम लोग जो ये कहते हैं कि यार जिस तरह हमारी तरफ जब खैबर पुख्तनख्वा में एक तरफ टीटीपी लड़ रही थी और दूसरी तरफ हमारी फौज थी, तो किसी बुजुर्ग से मतलब किसी ने पूछा कि आप किसको सपोर्ट करते हो, उसने कहा बेटा ये भी हमें मारते हैं और ये भी हमें मारते हैं, दोनों हमें मारते हैं, मतलब हम कहीं भाग नहीं सकते। कश्मीरी पंडित ने, आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित ने कब तलवार उठाई या कब गन उठाई? ये भी हमें मारते हैं कि क्या मतलब है? कश्मीरी नेशनलिस्ट कश्मीरी मुसलमान ने कब गन उठाई? नो, या ना वो आप, मैं उसकी एग्जांपल इस तरह नहीं दे रहा हूं। कश्मीरी पंडित्स के साथ ज्यादती हुई, बिलीव मी, आपसे पहले मैंने अमित रायना साहब को इंटरव्यू किया और मैं रेगुलर करता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई पहली दफा किया। उनके साथ ज्यादती हुई, उनको उनके घरों से निकाला गया, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ और बड़ा कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहता हूं कि उसको कोई मेरे ख्याल में जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं ना शायद कोई और कर सकता है। हाँ, अगर वैसे ही कहे कि नहीं जी बस हमने तो नहीं मानना, तो वो गलत बात है, वो एक अलग। लेकिन जो आम लोग इस वक्त, इस मूवी के बाद आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनके अंदर डर और खौफ क्यों है? वो कहते हैं कि यार हम नहीं करते सपोर्ट इस चीज को कि यार उनके साथ जुल्म नहीं हुआ या ज्यादती नहीं हुई, लेकिन फिर भी नारेबाजी जब होती है तो कहते हैं वो फिर ये नहीं देखते, वो कहते हैं यार ये मुस्लिम है। ये डर मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी का डर, आम आदमी का डर, आम आदमी के इसी डर की वजह से जो लोग, देखिए जो एक्सोडस हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ टेररिस्ट नहीं थे, वो आम लोग भी थे जो चुप थे,
जो आम लोग चुप थे उनकी भी गलती है। आज अगर इंडिया के आम लोग चुप रहते तो क्या हम आजादी की स्ट्रगल जीत पाते? नहीं। राइट। तो अगर आम लोग चुप नहीं रहते तो पंडित हमारी बिरादरी यहां से नहीं जाती और इतने सारे इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों का खून भी नहीं बहता अगर वो आम लोग चुप नहीं रहते। और राइट। आम लोग का क्या मतलब है? आपको कहीं ना कहीं तो यू हैव टू इंक्लूड योर सेल्फ समवेयर। आम खुद को आम बोल के चुप रहे ना, ये कहाँ का तरीका है भाई? हम आम है, हम चुप रहेंगे? व्हाट डज दिस मीन? आपको साइड लेना पड़ेगा। चलिए आज मैं बोलती हूँ, ठीक है? जी। क्योंकि बहुत सुन लिया हमने फकर साहब, बहुत सुन लिया। ओके। ठीक है ना? हम कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ने और कश्मीरी पंडित्स ने बहुत सुन लिया कि तुम लोग सांगी हो, तुम लोग पपेट हो, तुम लोग स्टूज हो, तुम लोग मतलब तुम लोग बस प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, तुम लोग इस्लामोफोबिक हो। बहुत सुन लिया हमने, ठीक है ना? तुम लोग जगमोहन की थियोरी में आ गए, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो। जब कुछ कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनको टेररिस्ट मारते हैं, उन पे हंसा जाता है। जब हमारे पुलिस वाले मरते हैं उन पे हंसा जाता है। चलिए हंसा जाता है एक तरफ, उनकी अपनी फैमिली टेररिस्ट को कंडेम नहीं करती जिनके अपने बेटे मरे हैं। अब बहुत हो गया। अब फकर साहब मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, या तो अब चुप रहना बंद कर दीजिए, ठीक है ना? अब ये नारा मैं उल्टा लगाऊंगी। अ कश्मीरी मुस्लिम इंडियन फर्स्ट इज सेइंग दिस नारा मैं उल्टा लगाऊंगी। या तो आप हम में मिल जाइए, हम में से मिल जाइए, इंडियन बनिए पूरी तरह से, ना यहाँ के ना वहां के, ऐसे नहीं चलेगा। पूरी तरह से इंडियन बनिए या पाकिस्तान निकलिए, निकल लीजिए। या अच्छा। फिर इनडायरेक्टली व्हाट एम आई सेइंग इन अदर वर्ड्स, रलियो चलियो या फिर जी फॉर व्हाट यू नो। अच्छा। ये अब मैं नारा देती हूँ, चलो। या ना सही है। लेकिन ये वाली बात करना, मतलब आई एम सॉरी टू से कि हमें यहाँ पे अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं, बहुत सारे हमारे पश्तूनों में से अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है जी आप अफगानिस्तान चले जाएं। कोई और बात करता है जी आप अगर ईरान की कोई करता है तो आप ईरान। ये वाली चीज तो नहीं है, लेकिन इसका हल क्या है? आप क्योंकि हल ही मैं बता मतलब रही हूँ फकर साहब, मैं हल ही बता रही हूँ आपको, जी मैं जी हल ही बता रही हूँ आपको। ठीक है। हम गवर्नमेंट से भी तंग आ चुके आप हैं। भेजना कौन सा? मैं बता रही हूँ, सुनिए। गवर्नमेंट से भी ओके हम जी तंग आ जी चुके हैं। जिसने हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की ये शुरुआत की। आप चाहे यासीन मलिक बोलो, बिटा कराटे बोलो, उनको गवर्नमेंट ने रखा है जेल में। ठीक है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गवर्नमेंट हमारी किस चीज के लिए रुकी हुई है? कि वो नेचुरल डेथ मर जाए? फिर हमारा जस्टिस कहाँ है? आइदर यू हैंग देम या हमें दे दीजिए, हम उनको लाल चौक में लटका देंगे। आइदर यू हैंग देम, दे आर इस तरह से हमें जस्टिस नहीं देके व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमान, जो वतन परस्त कश्मीरी मुसलमान है, ठीक है, चलिए हमारे कश्मीरी पंडित जो है वो बेचारे नॉन वायलेंट है, मान लिया। लेकिन जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है वो मुस्लिम ही है ना, मुस्लिम का खून तो गर्म ही होता है ना, ये तो सबको पता है। अगर कुछ मुसलमान पाकिस्तान की बातों में आके मुजाहिदीन बन सकते हैं तो क्या हम इंडिया के लिए मुजाहिदीन नहीं बन सकते? नेशनलिस्ट मुस्लिम बन सकते हैं कि नहीं? अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से हमें इंसाफ नहीं दिलाया, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ वापस नहीं लाया, और जो यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान जो नेशनलिस्ट है वो यहाँ मरता जा रहा है, टारगेट बनता जा रहा है टेररिस्ट का, वो रोका नहीं गया, तो आप एक कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम इंडियन को फोर्स कर रहे हैं कि वो तिरंगा छोड़ के, अपने देश की मर्यादा छोड़ के, कानून भूल के, तिरंगा छोड़ के गन उठाए अपने हाथ। यू वांट दैट टू हैपन? डू पीपल रियली वांट दैट टू हैपन? आई होप नॉट, बिकॉज फिर हम ही इंडिया के मुजाहिदीन बनके फिर हम ही दिखा देंगे कि व्हाट इट मींस घर में घुस के मारना, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं अभी। हमें अभी इंसाफ चाहिए, हम चाहते हैं पंडित वापस आए, हम चाहते हैं कश्मीरी मुसलमान का मरना यहाँ बंद हो जाए जो नेशनलिस्ट है। अब इट हैज कम टू दैट पॉइंट, और इस मूवी ने वो एक तरह का ना जो घाव थे ना, सोए हुए घाव, भरे हुए नहीं, सोए हुए घावों को जगा दिया है, इतना मैं बोल सकती हूँ। अच्छा या ना मैं एक कश्मीरी पंडित की वीडियो मैंने कल रात देखी थी, और वो ये बता रहे थे कि मतलब लोग बहुत ज्यादा जज्बात में हैं, या फिर क्या मैं उसको कह सकता हूँ कि लोगों ने नारेबाजी भी की है। ये मतलब इसकी वीडियोस भी आपने और हम सब ने देखी हुई है, ट्विटर पे इंडियंस ही उसको शेयर कर रहे हैं। उसने कहा कि यार आप लोग ये वाली बात कर रहे हो, लेकिन उस वक्त हमें वहां के मुस्लिम कम्युनिटी ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प की जो वो कर सकते थे। एक या ना एक चीज मैं आपको बता दूं,
मैंने जो आपको एग्जांपल दी वजीरिस्तान के उस हवाले से जहां पे टीटीपी और ये लोग कर रहे थे सारा कुछ, मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक तो ये कि आप गन उठा ले, अगर मेरे हाथ में गन आ गई तो फिर मैं कहूंगा या मारूंगा या मरूंगा, दो चीजों में से एक होगी। लेकिन अगर मैं गन नहीं उठा रहा, मेरे हाथ में ये पेन है, तो यकीनन इसका इस्तेमाल और तरीके से होता है और गन का इस्तेमाल और तरीके से होता है। तो उन्होंने कहा, और काफी बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि यार हमें हेल्प की है। अब कितने लोगों ने की है ये तो वो बता सकते हैं, या फिर जो लोग होंगे वो बता सकते हैं, ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन या ना वहां पे जिसकी हुकूमत जिन्होंने थी, हेल्प की है फखर साहब, उन्हीं जिनकी को तो हुकूमत मारा थी गया है। उनको भी पकड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ जो भी हुकूमत में थे उस वक्त, जो भी, लाजमी सी बात है कोई बगैर हुकूमत के तो कश्मीर नहीं चल रहा था। क्या जो सीएम हुकूमत, था, फखर साहब सुनिए मेरी बात, जी जी, हुकूमत ने 2-4 दिन के लिए रिजाइन, देयर वाज नो हुकूमत फॉर द 2 to 4 days जब एक्सोडस हो रहा था। जो हमारे सीएम साहब थे वो तो भगौड़े निकले, उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था उस समय, हुकूमत थी ही नहीं तभी। 4 दिन तक देयर वाज नो हुकूमत, देयर वाज अटर लॉलेसनेस इन कश्मीर। ये गवर्नमेंट उसको ब्लेम करती, वो गवर्नमेंट उसको ब्लेम करती। फैक्ट इज कि उस वक्त 4 दिन तक देयर वाज नो गवर्नमेंट, यू शुड नो दिस। और दूसरा, जिन कश्मीरी मुसलमानों का आपने जिक्र किया जिन्होंने हेल्प किया, यस उन्हीं को तो टारगेट किया। वही तो मैं कह रही हूँ, जो इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमान है जिनको टारगेट किया गया, जिनको मारा गया मुखबिर बोल के, स्टूज बोल के, जिनको मारा गया, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उनका और कश्मीरी पंडित भाइयों का जो खून बहा है ना भारत माता के लिए, उसका हिसाब, उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ने टाइम, जैसे मैंने बोला, अगर गवर्नमेंट ने टाइम लिया तो फिर मैं नहीं बता सकती। यहाँ कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम भी गन उठाएगा, फिर क्या होगा? इससे अच्छा कि गवर्नमेंट ही दे दे हमको इंसाफ। या ना मतलब आप जर्नलिज्म कर रही हो और मैं आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज, आपके ग्रुप में भी वीडियोस शेयर करती हैं आप, कभी कभार अपने यूट्यूब पे भी करती हैं। हुकूमत के लोगों से भी यकीनन आपकी बात होती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होती होगी, कश्मीर के अंदर हो या फिर न्यू दिल्ली में हो। उन्होंने कोई मतलब अभी अभी तक की बात करूं, आज तक की, कभी एश्योरेंस दी है कि यार हाँ मतलब यू आर डूइंग समथिंग फॉर यू पीपल, आपकी सिक्योरिटी के लिए या जो पंडित को वापस आके आबादकारी के लिए कोई स्टेप्स ऐसे कोई पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि या अभी तक वही सिचुएशन है जो आज से 5 साल या 10 साल पहले थी? देखिए, स्टेप्स तो नजर नहीं आ रहे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। हाँ, बातें वो करते हैं, और चलिए इस चीज के लिए आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने कम से कम कुछ तो स्टेप्स उठाए। जैसे कि बजाय इसके कि टेररिस्ट के साथ हाथ मिलाएं, उनके दिए हुए कन्फेशंस को यूट्यूब से हटा दें। ये सब करने से बेटर है कि उन्होंने उन टेररिस्ट को उठा के जेल में डाला। चलो इतना तो किया, और अभी तक वो जेल में। लेकिन अगर इन्होंने किसी भी तरह की अपीजमेंट पॉलिसी को अपनाई और फ्रेंडशिप बिफोर नेशन वाली पॉलिसी को अपनाई कहीं भी, देन दैट विल प्रूव डेंजरस। अगर उन्होंने फिर से वही गवर्नमेंट लाई या लाने की कोशिश की जिसने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, जो कश्मीर के साथ खड़े नहीं थे जब यहाँ पे एक्सोडस हो रहा था, जो सिर्फ ब्लेम गेम खेलते जाते हैं, जो सिर्फ दिल्ली में भारत माता की जय बोलते हैं और कश्मीर आके सॉफ्ट सेपरेटिज्म में इंडल्ज होते हैं, अगर ऐसी सरकार को फिर से इन्होंने आने का चांस दिया या लाया कश्मीर, देन थिंग्स कैन गो बर्जक। दिस टाइम जो है कश्मीरी मुस्लिम नेशनलिस्ट अब पीछे नहीं हटेगा। बहुत सालों से इनकी जुबान बंद कर दी गई थी, इनको सप्रेस कर दिया गया था। ये अपनी आंखों से देख रहे थे कैसा इनका जो होमलैंड, कैसे इनका कश्मीर जल रहा था, इनके कश्मीर पंडित भाइयों को यहाँ से भगाया जा रहा था, इनको किस तरह से इन पर जुल्म हो रहे थे, इनको इंसल्ट किए जा रहे थे, इनकी डिग्निटी छीनी जा रही थी, इनकी जानें छीनी जा रही थी, इनकी बहू बेटियों को इंसल्ट किया जा रहा था, रुसवा किया जा रहा था, जलील किया जा रहा था। बहुत हो गया, बहुत देख लिया आप कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम ने, अब वो और नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। सो द गवर्नमेंट हैज टू नो व्हाट इट्स कॉलिंग फॉर। अच्छा, एक सवाल, इस हवाले से फिर वो आपके वीडियो की तरफ जाऊंगा, वो मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उस पर आपसे मतलब कुछ चीजें पूछनी है। लेकिन यह ना एक चीज और भी है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से हटकर भी मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देखता हूं तो वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी ने ये किया। अगर लेट सपोज मैं कहता हूं कोई उठकर इसके ऊपर फिल्म बनाता है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, नो डाउट अबाउट दैट, दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम आता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसको, मतलब लाजमी सी बात है 25 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी रहती है वहां पे और हो सकते हैं बाकी लोग भी सपोर्ट करें, तो हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि ऐसी कोई चीज हो सकती है कि नहीं?
हो मतलब चुकी है। इनसे मेरी हमदर्दी जो पंडित हैं, मैं आपको बिल्कुल दिल से ये आई बात गेट कह योर रहा हूँ कि पॉइंट। और ऐसी फिल्म बन चुकी है, हैदर फिल्म नहीं देखी आपने? और ये फिल्म को बहुत सराहा है इंडियन लोगों ने। इट वॉज अ सुपर डुपर हिट, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म। राइट, एक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, शाहिद कपूर को ओके, मूवी को नेशनल अवार्ड मिला, अपने विशाल भारद्वाज डायरेक्टर को नेशनल अवार्ड मिला। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसी मूवी तो बन चुकी है, प्लीज वॉच दैट मूवी क्योंकि जिसमें हमारे क्योंकि हमारे यहाँ तो 2-3 ड्रामे, अब तो खैर वो खालिद रऊफ साहब तो अब है नहीं, और रुबीना खालिद साहब के हस्बैंड, उन्होंने 1-2 ड्रामे, क्योंकि उस वक्त हम छोटे थे, हमें तो ये समझ नहीं आती थी उस वक्त, लेकिन ये कि 1-2 ड्रामे आए थे और ये हमें सुनने को मिलता ड्रामे तो था कि जनाब, ड्रामे तो बेनजीर भुट्टो के टाइम से चल रहे हैं आपके यहाँ, एंड इट शुड हाँ, हाँ, स्टॉप नाउ। हाँ, 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 It should हाँ, stop now. नहीं असल में She फिल्में has नहीं done a चलती lot of हमारे, damage, नहीं and I'll याना, tell you there is something called karma, which you should believe in that. And look at the way karma played on her. Man, she got shot by her own husband. Amazing. नहीं एक याना, एक चीज Karma और is है ना, not a bitch. यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ फिल्में नहीं चलती, तो इसलिए हम ड्रामे बनाते हैं ना, तो इसलिए हमने ड्रामों से ही काम चलाना होता है। हमने मतलब आप लोगों की फिल्में, बड़ी इंडस्ट्री है, ज्यादा चलती है, हमारे यहाँ शायद ही कोई एक आध चलती है, और मैं तो खैर कम ही मूवीज देखता हूँ, अंग्रेजी मूवीज फिर देख लेता हूँ, मतलब यहाँ वाली कभी कभार ऐसे देखने को मिलती है। या ना एक आपकी अभी लास्ट वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे आई थी, और आप मेरा ख्याल कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके हैं पाकिस्तान के साथ, उनका बॉर्डर लग रहा है, वहां पे आपने एक वीडियो बनाई थी। एक तो थोड़ा सा उसके हवाले से कुछ आप कह रही थी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके पास, और आप उसको ड्यूरिंग द इंटरव्यू बताएंगी, तो वो भी अगर व्यूअर्स को बता दें, और फिर मैं आपको एंड पे जो आपने कहा वो चीज मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो मैं आपको बताऊं। जी, देखिए, वो शूटिंग दैट वीडियो वाज फन, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मेरा हिजाब वहां पे उड़ गया था, उड़ गया, और किशन गंगा में बह के नीलम के थ्रू आपकी तरफ आ गया। मेरा रेड कलर का हम दुपट्टा पकड़ देखना लेंगे अगर मिल उसको जाए यहाँ तो। पे वापस भी कर तो, देंगे। तो बिना हिजाब की मैंने वो बनाई। इट वाज नाइस एंड विंडी ओवर देयर, इट वाज सो क्वाइट एंड सो पीसफुल। एंड वहां जाके मैंने ना, फिर मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, one of my friends was part of the army, so he was telling me actually वहां जो है जाने की इजाजत किसी को नहीं है, इवन वहां उड़ी में रहने वाले जो आसपास के लोग हैं उनको भी नहीं है, बट somehow because my friend is in the army, so I requested him कि मुझे यहाँ पे, because I said कि please, you know, I want to show it in a good way, because that is the spot जहाँ पे Indian Army and Pakistan Army they exchange sweets on यस, Independence Day and special days like that. राइट, सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कवर इट। एंड वहां बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे मैंने एक चीज नोटिस की कि हमारे साइड पे भी एक बोर्ड है, जस्ट अक्रॉस द ब्रिज ऑन द अदर साइड, उनके साइड पे भी बोर्ड है। हमारे साइड पे बोलता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और उनके साइड का बोर्ड बोलता है यू नो पाकिस्तान का क्या नारा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब पाकिस्तान से रिश्ता किया हाँ, लाएगा। पाकिस्तान से क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब you know, you guys talk about freedom and आजादी and democracy and this and that, but you are so, मतलब आप सिर्फ एक ही रिलीजन को पकड़ के सिर्फ उसी को आप प्रमोट करते हैं, या किसी यू पेट्रोनाइज करते हैं, बाकी दैट साउंड्स लाइक अ हिपोक्रेसी। और दूसरी चीज, मैंने वहां पे कुछ और चीजें नोटिस की। हाँ, वहां पे फिर मेरे आर्मी वाले फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यहाँ पे आप ज्यादा चीखो चिल्लाओ मत क्योंकि यहाँ पे हर जगह बंकर थे। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था ऑनेस्टली, बट जो ब्रिज के आगे जो एक माउंटेन है, वो कह रहे थे वहां हर जगह बंकर्स लगे हुए। मैंने कहा कहाँ बंकर्स लगे? वो कह रहे हैं देखो आधा जो है, आधा जो माउंटेन है उस पे वेजिटेशन है, उसके ऊपर पूरा खाली। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वहां सारे बंकर्स लगे हुए हैं, दैट्स व्हाट दे से। तो उन्होंने बोला और हर जगह वहां पे ना, लाइक देयर वाज जस्ट थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट लीड्स यू टू दैट ब्रिज। इस तरफ भी बाब वायर, उस तरफ भी बाब वायर। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान है क्या? कहा हाँ, ये सारा कुछ ये हमारा इलाका है, लेकिन जैसे आप किशन गंगा पार करते हो उस तरफ पाकिस्तान। मैंने कहा तो यहाँ से लुढ़क के जा सकते मतलब पाकिस्तान? उन्होंने कहा नहीं, कहा कि हर जगह लैंड माइन्स रखे हुए ना, वहां से लुढ़क के कोई आ सकता है, ना यहाँ से लुढ़क के कोई जा सकता है। दिस इज व्हाट दे टोल्ड। और जा सकते हैं, ऊपर ही जा सकता है। हाँ, तो लैंड माइन्स है, अगर कोई ऊपर से नीचे आए, हमारी तरफ आए, या हमारे यहाँ से कोई जाए, देयर आर लैंड माइन्स एवरीवेयर। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड। बट व्हाट आई नोटिस्ड इज कि वहां पे देयर वर हाउसेस आल्सो ऑन दैट साइड आल्सो एंड ऑन आवर साइड आल्सो। ऑब्वियसली बात है कि वहां घर हैं, मतलब वहां बच्चे भी होंगे। सो आई कैन इमेजिन हाउ डेंजरस इट इज कि वहां पे लैंड माइन्स रखे हुए हैं। उन बेचारों की चाइल्डहुड कैसे, मतलब वो बेचारे कुछ खेलने जाएंगे, उनकी पतंग अटक गई, उनकी बॉल अटक गई, दे कैन इजीली स्टेप ऑन द लैंड माइन्स, एंड दिस इज समथिंग दैट। या ना मुझे एक चीज आपकी वीडियो देखते हुए मतलब ये इस साइड वाला कश्मीर में काफी फिरा हूँ,
और पता नहीं क्यों मुझे, हालांकि अब से नहीं, बहुत पहले से मतलब आना जाना था, मैं मीडिया में आया भी नहीं था, लेकिन मैं कहता था पता नहीं किस तरह का होगा उस तरफ वाले। हालांकि मिलते जुलते लोग हैं, कोई हाँ। ठीक है, मजहब उनका किसी का इस्लाम होगा, किसी का सिखिज्म होगा, किसी का हिंदुइज्म होगा, तो आई लेकिन विल टेल प्लीज यू, इंसान। जी जी प्लीज। I'll tell you कि वहाँ पे there's a lot of interesting things like that इलाका of कश्मीर, इंडियन कश्मीर में भी लोग वही लैंग्वेज बोलते हैं जो पाकिस्तान साइड, चकोटी साइड में बोलते हैं, that's पहाड़ी लैंग्वेज, they don't speak बिल्कुल कश्मीरी there, बिल्कुल they speak बिल्कुल पहाड़ी over there, the same thing पहाड़ी that बिल्कुल। हाँ the Pakistan side speaks and their accent and everything। लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे रह के भी पूरे कश्मीर वैली के नंबर वन सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट लोग आपको नहीं मिलेंगे, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। So they don't tolerate Pakistanis, okay? They have zero tolerance for Pakistan. तो मैंने वहां पे क्या देखा, I saw that there was this, जब हम वापस जा रहे थे, बिफोर आई टेल यू व्हाट हैपेंड जब हम बाहर वापस आए, आई टेल यू वन मोर थिंग जो मैंने वहां पे किया, जहां पे ये एग्जैक्टली ऑन द ब्रिज वेयर आई वाज शूटिंग। तो वहां पे मैंने जोर जोर से, जैसे ही मेरे फ्रेंड्स ने बोला ना कि यहाँ पे बंकर्स हैं, बंकर्स के अंदर स्नाइपर वाले छुपे हुए हैं, ये मैंने जोर जोर से नारे लगाए, कश्मीर हमारा वापस कर दो, कश्मीर हमारा वापस कर दो। जैसे इन्होंने कहा उनके पास बंकर्स है, उनके पास हाई क्वालिटी कुछ कैमरास है जिससे उनको एग्जैक्टली दिखता है कि इस ब्रिज पे कौन खड़ा है, एंड अगर उन्होंने देख लिया कि याना मीर खड़ी, क्या पता बुलेट आती ही होगी। ऊपर से मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारा कश्मीर वापस दे दो। तो they pulled me back in the car, they took me away from हो there। सकता है कोई इसमें से ये वीडियो देख रहा होगा और मतलब हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो दैट, मुझे नहीं पता, लेकिन हो So सकता है। और जी जी प्लीज आप बात कंप्लीट हाँ, so then they pulled me in the car, they took me, बस यार इस लड़की का भरोसा नहीं, स्नाइपर शॉट कभी भी आता ही होगा, निकलो यहाँ से। तो हम निकले वहां से, एंड जब हम निकले तो ऑफ कोर्स आई इंटरेक्टेड लिटिल बिट विद द ऑफिसर्स हु वर स्टेशन्ड देयर, तो दे टोल्ड अस अबाउट हाउ दे लिव देयर लाइफ एंड ऑल। फिर मैं निकली वहां से, फिर वहां से जब निकले तो रास्ते में आई मेट अ गाय, लाइक वी वर इन द कार एंड देयर वाज अ गाय हु वाज बेगिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाउंड इट वेरी फनी क्योंकि वहां पे सारे लोग आर क्वाइट वेल सेटल्ड, यस सबके अच्छे अच्छे घर वर हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर साइड ऑफ उड़ी साइड, विच जस्ट आफ्टर दैट ब्रिज, और सब घर वर, सबकी अच्छी हवेलियां हैं, सब मतलब लिविंग इन गुड हाँ हाउसेस, इवन द बिल्कुल पुअर पीपल आर एस्टैब्लिश्ड। डूइंग, हाँ इवन द पुअर पीपल आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्व्स, ऐसा है, दैट इलाका इज अ वेल टू डू इलाका। राइट। सो वहां पे बेगर घूम रहा था एंड आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ पे भी ऐसे लोग, एंड ही वाज वन एंड ओनली बेगर इन द एंटायर ओडी दैट आई सॉ। आई वाज लाइक यहाँ के लोगों की वो आदत है नहीं बेगिंग की, तो ये अजीब सा बेगर, एंड व्हाई आई फाउंड इट अजीब सा इज बिकॉज़ ही इज कमिंग टू अस, ही इज लुकिंग एट अस एंड पुटिंग हिज हैंड बट ही इज नॉट सेइंग अ वर्ड, and he's looking scared from his eyes as if he's trying to hide something। I'm thinking ये कैसा बंदा है, and why is he not saying anything, you know, what is wrong with him? तो then we gave him something, money and something to eat। हम लोगों ने रोकी थी गाड़ी वहां फूस देने के लिए थोड़ा आगे। ओके। Then he went off and when he walked towards the shop behind us, तो मैंने उसकी शर्ट के पीछे देखा, उसकी शर्ट के पीछे चाइनीज में कुछ राइटिंग लिखी थी, ओह माय and गॉड। and I said this guy has come from Pakistan actually, he doesn't want to open his mouth otherwise he'll get caught that he's a Pakistani। And that's the reason he's quietly begging, and that's the reason he doesn't have a home, he doesn't have anything to eat because he's not from there, and वहां के लोग पाकिस्तानीज को टॉलरेट ही नहीं करते। So वो चुप करके अपना बेगिंग कर रहा था बेचारा, एंड पीछे उसमें लिखा चाइनीज में, जैसे ही लिखा वी ऑल गेट, अच्छा ये पाकिस्तान से, क्योंकि सीपेक का कुछ पहना हुआ था उसने। उसपे सीपेक का कुछ लिखा हुआ था, तो वी गेस कि ये पाकिस्तान, ये देखो कितना देर जाना है, he is begging over here quietly so nobody catches him and nobody figures out that he is a Pakistani। So yeah, so we नहीं had यार, some good time। मुझे अभी रिसेंटली आई वाज ट्रेवलिंग टू कराची, तो मुझे एक आर्मी ऑफिसर मिले और ही वाज फ्रॉम कश्मीर, हमारी साइड ये कश्मीर के थे, यंग लड़का था, कैप्टन था, तो वो मतलब मुझे बता रहा था कि यार हमारा इलाका है इस तरीके से और हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हमारा घर है। तो मैं क्या, कैसी जिंदगी है, मतलब बचपन आपका गुजरा होगा, कहते हैं कि ये फायरिंग और ये सारी चीजें हम देखते रहते थे, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि यार सामने बिल्कुल घर थे, हिंदुस्तान वाली साइड पे भी पाकिस्तान वाली साइड पे भी पॉपुलेशन तो रहती है दोनों साइड पे, Absolutely। लेकिन कहते हैं कि अब जब से सीज फायर हुआ है
तो उन्होंने उस लड़के ने कहा मुझे कि अब हालात बेहतर हुए हैं और अब हमें डेफिनेटली मैं बता दूं, प्रॉब्लम्स नहीं है। ये बात उस मतलब वो खुद 1 ईयर कैप्टन था आर्मी का, इट्स लेकिन बीन, उसने बिल्कुल 1 साल हाँ, का कहा कि बहुत सुकून है, दोनों it's been तरफ 1 year, सुकून Fakhar Yusufzai Sahab, it's been 1 year. There has been no firing, no shelling from either side, and I am है। very happy and I appreciate the Pakistan government also for keeping tabs on this and for stopping this. I ये बिल्कुल appreciate this move of our neighbors. ये Thank बात you so बिल्कुल much. उन्होंने Yes, क्योंकि ये एक बिल्कुल साल उन्होंने पहले जी, a little over 1 year ago मेरी टीम द रियल कश्मीर न्यूज की टीम कमलकोट उरी गई थी, वहां पे उन्होंने कैप्चर किया था, वहां पे लोग मतलब वहां पे हमने डॉक्यूमेंट्री की थी, वहां के लोगों ने रोते हुए कहा था कि बार बार वहां से शेलिंग होती है, स्कूल्स उड़ जाते हैं, हमारी शॉप्स उड़ जाती, बिल्कुल, पीपल सडनली लूज देयर लिम्स ओवरनाइट। तो बिल्कुल, हमने इस चीज को क्या है, इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन तक रखा, वी मेड श्योर कि दोज हु लॉस्ट देयर होम्स, देयर शॉप्स एंड देयर लिम्स, they get एग्ज़ैक्टली, medical treatment, they get some kind of compensation from the government, उन सबको हमने compensation दिलवाया। फिर इस चीज को हमने बहुत we really requested the administration to talk about this, to do something so that the shelling stops from both sides, दैट्स गुड। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा, जाहिर सी बात है जब हमारी तरफ से शेलिंग होती होगी वहां भी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। सो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड दोनों साइड कश्मीरी है, सो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी वी रिक्वेस्टेड एंड एग्ज़ैक्टली बिल्कुल लकीली यस, उस लड़के ने मुझे यही बात कही कि अब हालात बेहतर हैं, कहते क्योंकि अभी डेफिनेटली मुझे कुछ डेफिनेटली मेडिकल लीव थी मेरी, कहते फॉर 2 मंथ्स आई वाज़ देयर एट माय होम टाउन या जो उसका था, गाँव था उसका। तो वो कह रहे थे कि मैं वहीं पे था और बिल्कुल मुकम्मल सुकून है, फैमिली कहते हैं मेरी वहाँ पे रहती है, मेरे पेरेंट्स yes, रहते हैं, मेरे so बहन I भाई रहते हैं। appreciate and I hope that the Pakistan government continues this, आई जैसे होप उन्होंने, सो या आई होप उन्होंने सो बोला दे था दे वी डोंट वांट हॉस्टिलिटीज विद इंडिया, उन्होंने ये बयान एग्ज़ैक्टली, में भी बोला था। एग्ज़ैक्टली, सो आई होप दे स्टिक टू इट एंड वी रियली होप दैट it continues like this, there's no shelling over, even the जो वहां पे तैनात थे, who was stationed there at command post, the officers, उन्होंने भी बोला कि लगभग 1 साल से यहाँ शेलिंग हुई नहीं है, so I'm very happy and proud of 2021 that. में बिल्कुल ये बात काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं। इस तरफ वाले लोग भी कह रहे हैं और उस तरफ के हिंदुस्तान के लोग भी जी अक्सर ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की कुछ नहीं हुआ। और जी एंड पे इस पे ख़त्म करूँगा याना, थैंक यू वेरी मच। लेकिन वो वाली वो जो ब्रिज के ऊपर आपने कहा था कि पिंडी से श्रीनगर तक बस जाया करती थी 1947 में, जी दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग और रिलिजन वाली वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी। दैट वाज़ गुड एंड जी आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। उस वीडियो के हवाले से भी आपसे गपशप हुई और हमारा मेन मुद्दा द कश्मीर फाइल्स भी थी, बात हुई और यकीनन अभी आइंदा भी होगी, क्योंकि अभी ये फिल्म रिलीज हुई है तो आगे देखते हैं कि इससे क्या चेंज आता है इन द सोसाइटी, तो वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू योर सो मच, टाइम, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद थैंक यू। फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।